दबंग कोटेदार के आगे प्रशासन बेबस, तमाम शिकायतों के बावजूद फरीदपुर कुतुब गांव के लोगों को नहीं मिल रहा सरकार द्वारा दिया जाने वाला मुफ्त अनाज। एसडीएम टांडा भी नहीं दिलवा पाए गरीबों को राशन। कोटेदार की दबंगई के आगे प्रशासन नतमस्तक। गांव के जागरूक लोगों को 107/16 में पाबंद करने की तैयारी, एसडीएम ने पुलिस को दिया आदेश। टांडा तहसील के फरीदपुर कुतुब में राशन न मिलने की शिकायत पर तथा चुनाव में वोट के बहिष्कार की धमकी के बाद उप जिलाधिकारी टांडा गांव में पहुंचे। ग्रामीणों से बातचीत की और उन्हें बताया कि वह अपनी शिकायत उच्चाधिकारियों से भी कर सकते हैं। उन्होंने गांव में लगे चुनाव के बहिष्कार संबंधी बैनर को उतरवा लिया और गांव के जागरूक लोगों को 107/16 में पाबंद करने की तैयारी भी कर ली। उनका कहना है कि गांव वाले राशन के मामले को जबरदस्ती चुनाव से जोड़ रहे हैं, जबकि हम लोग चुनाव मोड में हैं। सवाल यह है कि चुनाव का बहिष्कार करना कब से अलोकतांत्रिक हो गया। जिन धाराओं का प्रयोग बूथ कैप्चरिंग में होती है, बहिष्कार करने वाले लोगों पर ऐसे धाराओं का क्या मतलब है। गांव के लोगों को राशन चाहिए जो सप्लाई इंस्पेक्टर और एसडीएम टांडा दोनों मिलकर भी 2 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं दिला पाए। गौरतलब है कि गांव के लोगों ने एसडीएम के यहां तमाम शिकायतें दी लेकिन एसडीएम साहब ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। यहां तक कि सप्लाई इंस्पेक्टर ने भी किसी प्रकार की कार्रवाई करने से बचते रहे। योगी सरकार गरीबों को मुफ्त राशन दे रही है, जिसका विपक्ष खुलकर विरोध कर रहा है कि सरकार ऐसे लोगों को भी अनाज दे रही है जिनको अनाज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपूर्ति विभाग के अधिकारी और कोटेदार की मिलीभगत से गरीबों के हक का अनाज उन तक पहुंचने से रोका जा रहा है। जाहिर सी बात है कि सरकार की योजना साकार होने में काफी कठिनाइयां सामने आ रही हैं। जो लोग अपना हक मांगने के लिए आगे आ रहे हैं, एसडीएम महोदय उनको ही 107/16 में पाबंद करवाकर अपनी पीठ खुद ही थपथपा रहे हैं। गांव के निवासियों ने बताया कि उन्होंने काफी शिकायतें की लेकिन नतीजा सिफर रहा। जब चुनाव के बहिष्कार की बात की और खबरें समाचार पत्रों में प्रकाशित होनी शुरू हुई, तब जाकर अमला हरकत में आया, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। पूरा प्रशासन मिलकर भी गरीबों को राशन नहीं डलवा पा रहे हैं। अब आगे देखना यह होगा किसका चुनाव पर क्या असर पड़ता है। दोबारा हाँ कि तुम्हारा घर गिरा देंगे, ये करेंगे, तुमको अंदर करवा देंगे, अभी फोर्स बुलवा देंगे, ये करवा देंगे, जबरदस्ती। कि कई साल से बटस बात कितना दिन से कई महीना से क्योंकि यादें ना कहा कितना बताएगी। कोटेदार जो है पकड़ा गया था चोरी करते हुए, उसको जो है उसका इनको लोग पैरवी कर रहे हैं। सप्लाई इंस्पेक्टर डीएसओ इसमें दोषी है और उसको जो है सजा नहीं दे रहे हैं। बोले तुम्हारा घर गिरवा देंगे, ये करवा देंगे। कौन बोल रहा था घर गिराने? एजीएम साहब। बोला कार्रवाई अगर नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे, वोट नहीं डालेंगे, मतदान नहीं करेंगे। उसके आधार पे क्या बोलते हैं वो एफआईआर लग गई। जी जी ठीक है ना। जी जी तो जब एफआईआर लग गई तो कोटेदार बहाल हो गया। जी तो उसी कोटेदार के अगेंस्ट ये है कि यही लोग एफआईआर कराने वाले थे। हाँ हाँ तो यही लोग थे तो इनको एक आक्रोश है कि साहब लगता है सिस्टम पर्याप्त सही नहीं है। जी तो वही अब समझाने गए थे भाई इसके विरुद्ध कमिश्नर साहब के एक अपील पड़ती है। जी जाइए आप अपीलेट कोर्ट में, अगर कोई बात छूटी हुई है तो उसको कार्य करा के लाइए। हाँ उसका पालन करें। कानून कोई न हमारे हाथ की मुट्ठी है न आपकी मुट्ठी में है। जी 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 तो मान गए लोग। अच्छा, और किसी को थाने भी किसी को भेजा आपने? किसी व्यक्ति को थाने भी भेजा इस मामले में? नहीं अभी थाने में नहीं भेजा। हमने भेजा था भाई कि देखो लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए 107 तो होता ही ना, अभी समझ रहे हैं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब जो बहिष्कार करेगा उसको पाबंद कर दिया जाए 107/16 में, जो चुनाव का बहिष्कार करे। तो आप भी समझ रहे हैं ना, पाबंदी तो आप भी समझ रहे हैं 15,000 से अधिक है हमारे टांडा में ही। जी जी नहीं हम ये नहीं कह रहे हैं सर। ना सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ अगर कोई व्यक्ति चुनाव का बहिष्कार करेगा तो उसको 107/16 में पाबंद कर दिया जाएगा। उससे समस्या का समाधान तो नहीं होगा, हमें लगता है। नहीं, समस्या का समाधान हाँ। एक अलग चैप्टर हुआ। अच्छा अच्छा, नहीं समझे आप? नहीं मैं सब अच्छे समझ रहा हूँ सर। चुनाव अलग इशू है। हाँ उसको चुनाव से क्लब करके थोड़ी जोड़ा जाएगा कि जो है नहीं तो वो नहीं जो, अरे सुनिए सर सुन तो लीजिए। जो चुनाव का बहिष्कार कर रहा है वो बूथ कैप्चरिंग तो नहीं कर रहा है ना, चुनाव में बाधा डाल रहा है। चुनाव में वोट देना, बहिष्कार करना, ये सबका लोकतंत्र में अपना अधिकार है। बात बहुत अच्छी है। हम तो सबको कर नहीं रहे हैं। जी हम तो सबको कर नहीं रहे हैं। तो जिसको भेजे वो क्या है? ऑब्जर्वेशन, जिसको का कोई ऑब्जर्वेशन होगा तो उसके लिए पुलिस जाएगी ना। नहीं तो उसको ऑब्जर्व करेगी। अरे भाई, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जो व्यक्ति विरोध कर रहा है, बहिष्कार कर रहा है चुनाव का, उसको आप 107/16 में पाबंद करके क्या पाएंगे?
जी। उसमें ऐसा हुआ 11 हाँ। परिवार या जो भी 11 लोग थे जो गए थे, हाँ हाँ। सारे के सारे लोग मेरे सामने खड़े थे, ठीक है ना। जी जी। उसमें 2 लोग एग्रेसिव ज्यादा लग रहे थे, अच्छा, तो आपने तो हमने 107 कहा 16 भाई पाबंद करवा दिया? नहीं, बहुत बहुत करवा धन्यवाद, हम दिया समझ नहीं गए है, सर। अच्छा अभी अच्छा। कुछ नहीं करवा दिया गया। उनको थाने वाले उठा के ले गए, आप कह रहे हैं कुछ नहीं करवा दिया गया? क्या उनको उठा के लेके गए हैं? और क्या, मुझे जानकारी मिली वही तो बात कर, आप बात करिए एसओ चलिए मैं साहब से, पूछ लेता हूँ। आप बात कर ऐसा नहीं लीजिए, है, बात करिए, हमको प्लीज हमें पाबंदी भी की कार्रवाई बताइए। सुनिए, जी जी। सुनिए सुनिए, पाबंदी कार्रवाई आप भी जानते हैं, उठा ले जाने पर नहीं होती है। सर मैं पाबंदी कार्रवाई तो ये होती है कि इनका नाम है जैसे भी है, मैं देख पता कर लेता हूँ। आप पता कर लिए, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों को 716 में पाबंद किया जा रहा है, जो बेचारे एलआईसी के एजेंट है उसी टांडा में, आपके बताऊं आपको, जो एलआईसी का एजेंट है। क्या कर रहा होगा गलत? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, जो मैं लोग समझ पुलिस गया के, आपकी बात। हाँ हम समझ गए ना, तो आप उसको चेक करवा के